हुए हैं। सुबह 9:30 बजे लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटेंगे और 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र इसकी शुरुआत होगी। ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। दोपहर 3 बजे से दूसरा सत्र वन फैमिली थीम पर आयोजित होगा। तो देखिए, दोपहर 3 बजे से दूसरा सत्र होगा, लेकिन सुबह 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत होगी, जिसका वन अर्थ जिसको नाम दिया गया है। और तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। 9:30 बजे से तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पहुंच चुके हैं मेजबान के तौर पर, और तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, 19 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय यूनियन के जो प्रमुख हैं वो इस G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है और अब से कितनी देर में जो तमाम मेहमान हैं भारत मंडपम में पहुंचने का जो सिलसिला है उनका शुरू होगा? हालांकि मेजबान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए 10:30 बजे से चूंकि पहले सत्र की शुरुआत होगी, तो ऐसे में 10:15 का वक्त बताया जा रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत मंडपम में पहुंचेंगे। और इसके साथ ही जो अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, चाहे ब्रिटेन की बात करें हम, बांग्लादेश की बात करें हम, या जापान की बात करें हम, अलग अलग देश जो G20 में शामिल है, उन देशों के जो नेता है वो भारत मंडपम में पहुंचेंगे। और वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए मौजूद है, इसलिए पीएम पहले ही भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो है वो भारत मंडपम में तमाम देशों के नेताओं का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद पहले सत्र की जो शुरुआत है वो 10:30 बजे के आसपास शुरू होगी, और ये सत्र जो है वो लंच तक चलेगा। उसके बाद दूसरे सत्र की शुरुआत होगी, और दूसरे सत्र की शुरुआत होगी जिसमें अगर हम बात करें तो थीम के तौर पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी दिया गया है। तो वैश्विक मुद्दों को लेकर G20 में चर्चा होने जा रही है, मंथन होने जा रहा है। और भारत की बात करते हैं तो भारत इसकी मेजबानी पहली बार करने जा रहा है, तो पूरी तरह से जो तैयारी है वो भारत की तरफ से कर लिया गया है विदेशी मेहमानों के लिए। खास तौर पर चाहे हम खान पान की बात करते हैं या हम संस्कृति की बात करते हैं, तो भारत की संस्कृति जो है वो उसकी झलक भी भारत मंडपम में देखने को मिलेगी। और जब प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर स्वागत करेंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब सत्र की शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री का भाषण होगा, चूंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की। और उसके बाद अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा शुरू हो जाएगी। और 2 सत्र जो है वो आज निर्धारित है कि 2 सत्रों में मंथन होगा। और उसके बाद अगर हम कल की बात करते हैं, चूंकि 2 दिवसीय ये G20 सम्मेलन है, कल जो तमाम देशों के नेता है वो राजघाट भी जाएंगे। तो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से तय कर लिए गए हैं। और आज भारत से सीधे तौर पर जो संदेश है वो पूरे विश्व भर में देने जा रहा है भारत। और किस तरह से तैयारी की गई है ये दुनिया देख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है। और तैयारी की तस्वीरें हम सब ने देखी है कि किस तरह से भव्य तौर पर सजाया गया है भारत मंडपम को। और संदेश आज भारत पूरे विश्व भर में G20 के माध्यम से देने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि इससे पहले भी कई ऐसी कोशिशें भारत की तरफ से की गई हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर हो या फिर बायोफ्यूल को लेकर हो, इन जो मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं अन्य देशों का जो समर्थन है स्वाति वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2023 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन अब जबकि G20 सम्मेलन हो रहा है तो उस पर भी इस पूरे सेशन में चर्चा हो सकती है, और उस पर तमाम देशों का जो सहयोग है वो भी मिल सकता है। एथेनॉल के उत्पादन को लेकर इन देशों का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसको किस तरह से यूज़ में लाया जाए,
फ्यूल को लेकर, क्योंकि पर्यावरण को भी बचाने को लेकर लगातार बातचीत होती जाती है। तो ये जो देश है, इन तमाम देशों पर एथेनॉल के का जो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है और इस पर भारत को समर्थन जो है वो मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, कल ही हम सबने तस्वीरें देखी और बयान भी सुना, चाहे आप ब्रिटेन को देख लीजिए या अलग अलग देशों की बात कर ले, क्योंकि G20 से इतर जो है वो द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई है, चाहे बांग्लादेश की बात करें हम या फिर मॉरिशस की बात करें या अमेरिका की बात करें। इसके साथ ही आज भी 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास के मुद्दों को किस तरह से देश को और तेजी के साथ आगे लेकर जाना है, उसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, या फिर जो अलग अलग मुद्दे हैं विश्व से जुड़े हुए, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, जिससे देश और तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और जब G20 भारत में हो रहा है, अलग अलग जो ताकतवर देश है वहां के जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश आए हुए हैं, तो ऐसे में जब अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होगी तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा आने वाले दिनों में। तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा आज भी होने जा रही है। द्विपक्षीय बैठक आज भी प्रधानमंत्री G20 से इतर करने वाले हैं। और अगर हम चाहे हमने सुना कि ब्रिटेन को सुना होगा आपने कि किस तरह से जो उनके नेता देश आए तो उन्होंने तारीफ भारत के प्रधानमंत्री की है, और जिस तरह से भारत का नाम अब पूरे विश्व भर में हुआ है, अलग अलग मुद्दों को लेकर तारीफ होती है। चाहे प्रधानमंत्री जब अलग अलग देशों का दौरा करते हैं तो वहां से जिस तरह से तस्वीरें आती है वो भी हम सबने देखा है कि किस तरह से अब जो भारत की छवि है वो पहले से कितनी बदली है। तो अलग अलग मसले हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले दिनों में देश और तेजी के साथ विकास की गति की ओर बढ़े, इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और जब तमाम दिग्गज नेता देश में इस वक्त मौजूद हैं तो अलग अलग मुद्दों को लेकर मंथन होगी और उसका जो असर है वो आने वाले दिनों में देश में देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल स्वाति, और देखिए कहा जाए कि इस पूरे G20 सम्मेलन के बाद जिस तरह से संयुक्त बयान पर भी सबकी नज़र जो है वो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट भारत का वो ये है कि ग्लोबल जो एक क्षेत्र है वहाँ पर भारत अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर स्थापित निश्चित तौर पर कर पाएगा। और इसको लेकर हम देख रहे हैं जिस तरह से तमाम देशों से जो प्रतिक्रिया है वो भी निकलकर सामने आ रही है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो कई ताकतवर देशों के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को लेकर, भारत ने जिस तरह से इसका आयोजन किया है और उसको लेकर भारत जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होगा। वन अर्थ पहला सेशन जिसका नाम दिया जा रहा है और उसका आयोजन सुबह 10:30 बजे से होगा, यानी कि कुछ देर के बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इसके अलावा तमाम अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे। और रूस और चीन की बात करें तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी भारत नहीं पहुंचे हैं। तमाम कारणों का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। इसके अलावा चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो भी इस G20 सम्मेलन में नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही देशों के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री और चीन के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। स्वाति, 2 देश कहा जाए, एक रूस और एक चीन, इन दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम जो कहा जाए कि रीजंस अलग अलग दिए गए हैं, अपने अपने कारण बताए गए हैं। रूस की अगर बात करें तो देखिए रूस यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो शायद नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन चीन की तरफ से मना कर दिया गया है G20 सम्मेलन में आने के लिए शी जिनपिंग के द्वारा। उनके प्रधानमंत्री हालांकि पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश चीन की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने पहले ही कहा कि चीन यदि इसमें शामिल नहीं होता, यानी कि शी जिनपिंग इसमें शामिल नहीं होते, तो भारत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री चीन के जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर अगर बात करें तो एक वैश्विक जो तमाम देशों के नेता बने हुए हैं उन पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। स्वाति, देखिए शांतनु, सबसे पहले अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन के प्रधानमंत्री कल शाम में दिल्ली
पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अब हम अगर रूस की बात करते हैं तो जिस तरह से युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले दिनों देखने को मिला था, उस दौरान भी अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आगे बढ़कर सामने आया था। प्रधानमंत्री की बात करें हम तो लगातार जो है वो बातचीत भी हो रही थी, और जब बातचीत होगी G20 पे तो अलग अलग मुद्दे होंगे, उस दौरान अलग अलग देशों के मुद्दे होंगे। चीन की बात करें तो चीन के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। कल वो दिल्ली पहले से ही पहुंच चुके हैं, और अलग अलग देशों से भी जो मेहमान है वो भी देश पहुंच चुके हैं। जब मंथन होगी तो कई मुद्दे देशों के होंगे, उसको उठाया जाएगा। चाहे अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, तो ताकतवर जो देश है वो तमाम देशों के जो नेता है वो दिल्ली में मौजूद है इस वक्त। और जिस तरह से तैयारी की गई है भव्य तौर पर, ये भी एक अलग संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि भारत को मौका मिला है। ऐसे में भारत अपनी जो है सीधे संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हम सब ने पिछले दिनों देखा है कि चाहे हम अगर होटलों की बात करते हैं तो किस तरह से सुरक्षा है, खान पान की बात करते हैं तो किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे जब विदेशी मेहमान भारत से लौटे तो भारत की छवि वहां पर किस तरह से बदली हुई दिखे और ज्यादा। क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें उसके बाद से तो लगातार विश्व भर में भारत की छवि बदली है। जिस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर जाते हैं, वहां पर जिस तरह से भव्य तौर पर स्वागत किया जाता है, तो जब शांतनु थोड़ा और इंतजार हम सबको करना होगा, क्योंकि जब पहले सत्र की शुरुआत होगी उसके बाद फिर से बयान जारी किया जाएगा। वहां पर संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाए, और जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उन मुद्दों को भी सामने रखा जाएगा कि इस देश ने, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, हम जापान की बात करें, हम चाइना की बात करते हैं, तो किन देशों ने किन मुद्दों को उठाया है ये भी सीधे तौर पर बताया जाएगा, और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये भी साफ हो जाएगा। तो जब पहले सत्र की शुरुआत होगी तो वन अर्थ इसका थीम है, जब दूसरे सत्र की शुरुआत होगी तो वन फैमिली इसका थीम है। तो अलग अलग जो थीम है वो इसके जरिए सीधे तौर पर मंथन होगा, और अब पहुंचने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री वहां पहले से मौजूद है। सभी देशों की अगर हम बात करें G20 देशों की, तो वहां पर जो नेता है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब भारत मंडपम में उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की बात करें हम तो ट्विटर के जरिए भी लगातार पीएम स्वागत कर रहे थे। अब आधिकारिक तौर पर अगर हम शांतनु बात करें तो भारत मंडपम में स्वागत किया जाएगा G20 देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचे वहां पर। उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 9:40 का वक्त हो चुका है, 10:30 बजे का वक्त है, जब मंथन शुरू हो जाएगा अलग अलग मुद्दों को लेकर, और लंच तक ये चलेगा। तो अब 2 दिनों तक जो है वो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। हम सब ने कहा कि जलवायु परिवर्तन है, इसके साथ ही और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बैठक में चर्चा होने जा रही है, और थोड़ा और इंतजार हम सबको करना हो। बिल्कुल, और एक एक कर देखिए मेहमानों के आने का जो सिलसिला है उसकी भी शुरुआत हो गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी कि भारत मंडपम में जो तमाम मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।